अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे द सेल्स सिस्टम। सेल्स सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल्स ऑर्डर फंक्शन। इसमें हमारे पास कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं। आज के लेक्चर में हमने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और कंट्रोल एक्टिविटीज़ पढ़नी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, सेल्स ऑर्डर फंक्शन में हमारे पास ऑर्डर्स आर अप्रूव्ड ओनली व्हेन कस्टमर हैज़ ऑथराइज्ड क्रेडिट लिमिट एंड ऑर्डर इज़ विद इन क्रेडिट लिमिट। ऑर्डर जो है वो तभी अप्रूव होते हैं जब कस्टमर जो है वो कस्टमर हैज़ ऑथराइज्ड क्रेडिट लिमिट ऑथराइज्ड हो और ऑर्डर जो है वो विद इन क्रेडिट लिमिट हो। इसी तरह ऑर्डर्स आर अप्रूव्ड ऑन बेसिस ऑफ ऑथराइज्ड रेट्स एंड डिस्काउंट्स। ऑल ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स आर प्रोसेस्ड, नो ऑर्डर्स इज प्रोसेस्ड ट्वाइस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्टिविटीज़ क्या है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्रेडिट लिमिट सेट होनी चाहिए, क्रेडिट लिमिट को चेक करना चाहिए। इसी तरह इफ़ IT सिस्टम इज़ यूज देयर शुड बी ए प्रोग्राम कंट्रोल विच शुड रिजेक्ट द ऑर्डर विद एक्सीड क्रेडिट लिमिट। इसके बाद प्री नंबर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऑथराइज नोट्स होने चाहिए एंड डिस्काउंट्स होने चाहिए। इसी तरह एवरी सेल्स ऑर्डर गुड शुड बी डिस्पैच और चेक इन्वेंट्री बैलेंस। ये सारे कुछ जो है वो इसकी एक्टिविटीज़ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है नोट लिखा हुआ है, क्रेडिट लिमिट्स प्राइसेस एंड डिस्काउंट शुड बी सेट बाय एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पैच फंक्शन, जो सेल्स ऑर्डर में ही, सेल्स के सिस्टम में ही आता है डिस्पैच वाला। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, गुड्स आर डिस्पैच फॉर ऑल सेल्स ऑर्डर। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि ऑल सेल्स ऑर्डर के लिए गुड्स डिस्पैच होनी चाहिए। गुड्स आर नॉट डिस्पैच ट्वाइस फॉर सेम सेल्स ऑर्डर। गुड्स आर डिस्पैच विद राइट स्पेसिफिकेशन टू राइट कस्टमर। ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर शुड एक्नॉलेज रिसीट ऑफ गुड्स। ठीक है, कस्टमर जो है वो उसको एक्नॉलेज भी करे रिसीट ऑफ गुड्स को। अब हमारे पास इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, इसमें भी हमारे पास वही सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए, प्री नंबर GDNs होने चाहिए। अगर IT सिस्टम यूज़ किया जा रहा है तो एलोकेट सीक्वेंशियल नंबर टू GDN। उसके बाद हमारे पास है क्रॉस चेक होनी चाहिए। सेल्स ऑर्डर जो डिस्पैच करने से पहले क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। साइन होने चाहिए, कस्टमर शुड साइन अ कॉपी ऑफ GDN एज एक्नॉलेजमेंट के तौर पे उसको उस कॉपी को भी साइन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वॉइसिंग या बिलिंग फंक्शन। इसमें हमारे पास है इन्वॉइस इज प्रिपेयर फॉर ऑल गुड्स डिस्पैच। जो भी गुड्स डिस्पैच हो उनकी इन्वॉइस प्रिपेयर होनी चाहिए। इन्वॉइस आर करेक्टली प्रिपेयर्ड गुड्स फॉर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर देयर मस्ट बी एन ऑथराइज्ड क्रेडिट नोट। कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, प्री नंबर्ड सेल्स और इन्वॉइसेस। IT सिस्टम यूज़ किया गया है तो सीक्वेंशियल नंबर टू सेल्स इन्वॉइसेस एलोकेट होना चाहिए। प्रिपेयर्ड यूजिंग GDN एंड सेल्स ऑर्डर, रीचेक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन जब रीचेक कर रहा हो। इसी तरह जो है वो प्री नंबर क्रेडिट नोट होना चाहिए। क्रेडिट नोट शुड बी इशूड बाय ऑथराइज्ड स्टाफ मेंबर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है GL या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट की हम बात करें, ये सारे सब सेक्शन जो है सेल्स डिपार्टमेंट में आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, सेल्स इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट्स आर रिकॉर्डेड कंप्लीटली एंड करेक्टली। अच्छा, सेल्स इनवॉइसेस आर करेक्टली पोस्टेड इन रेलेवेंट कस्टमर्स अकाउंट। बैड डेट्स आर रिटन ऑफ ओनली व्हेन ऑथराइज्ड। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, अकाउंट स्टेटमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, सेंड टू कस्टमर्स मंथली एंड एक्सेप्शंस आर फॉलोड अप। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स लेजर आर रिकंसाइल्ड मंथली। इन दोनों को रिकंसाइल हर मंथ करना चाहिए। एजिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। उसके बाद है अप्रूवल फॉर राइट ऑफ रिसीवेबल्स या डेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अदर कंट्रोल, सेल्स ऑर्डर, GDN इनवॉइसेस शुड बी टाइमली ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स। A list should be produced showing sales order, relevant sales invoices number and relevant GDN number. अच्छा जी, अब हमारे पास है परचेज सिस्टम। परचेज सिस्टम में परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑल परचेज ऑर्डर्स मस्ट बी अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड, ऑर्डर्स आर गिवन टू अप्रोप्रिएट सप्लायर्स ओनली, ऑर्डर्स आर मेड एट मिनिमम रेट्स। क्या इसमें एक्टिविटीज़ है, हमारे पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, प्री नंबर राइटिंग में होना चाहिए, सीक्वेंशली प्री नंबर होना चाहिए, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स होने चाहिए, एसेस राइट्स टू दिस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। और उसके बाद क्विटेशन डेबिट शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर ऑल परचेज ऑर्डर्स। उसके बाद है हमारे पास ऑथराइज जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जो है वो ऑथराइज होना चाहिए तमाम परचेज ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो कॉमन ऑडिट की कंसेप्शन जिनको जो है वो आप इजीली अगर एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आप इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, आपके जो है वो समझ में आ जाएंगे। और ये मे भी पेपर में ना आए, अगर आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीविंग डिपार्टमेंट। इसमें हमारे पास क्या है, गुड्स आर रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद वैलिड परचेज ऑर्डर्स, गुड्स आर रिसीव्ड अगेंस्ट ऑल परचेज ऑर्डर्स। इसमें भी एक्टिविटीज़ वही हमारे पास जो हमारे पास पहले हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट है इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट। Suppliers invoices are processed only if goods are received from them. Discounts should be obtained from suppliers when available. When goods return for goods returned to suppliers, that no debit note must be taken. Activities क्या है, compared with sequential pre-number GRN.
Check discounts debit note should be issued for all purchase returns sequentially pre-numbered and matched with supplier's credit note. Next, GL accounts department. इसमें हमारे पास purchases are recorded only for goods services received. Purchase invoices and debit notes are correctly and completely recorded. Purchase invoices and are correctly posted in relevant supplier's account. Purchase invoices must be checked against purchase order and GL and account statements sent to suppliers monthly. और उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल्स अकाउंट एंड परचेज लेजर आर रिकनसाइल्ड मंथली। ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से रीड करिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।